फरमान, आपका टेली बाइट्स में स्वागत है। कैसे हैं आप? बस बढ़िया एकदम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपके एनर्जी लेवल हमने देखा है, जब भी आप कोई इंटरव्यू देते हैं एकदम सॉलिड एनर्जी के साथ इंटरव्यू आपका होता है। हाँ, अच्छा किया आपने ये बोल के मुझे वापस एनर्जी मिली आई, क्योंकि थोड़ा मैं थका हुआ ना थक रहा था अभी। बट या गुड, यू स्टार्टेड विद एनर्जी सो आई एम हियर अगेन विद एनर्जी। ओके, धर्मपत्नी शो काफ़ी पसंद किया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली शो ऑफ एयर हो गया है, तो कितना मिस कर रहे हैं आप सेट को, स्टार कास्ट को, सबको? मैं आपको बताऊँ, अनफॉर्चुनेट कुछ नहीं होता। इट्स नॉट अनफॉर्चुनेट। एवरीथिंग दैट कम्स टू एन एंड, एवरीथिंग हैज़ टू कम टू एन एंड एट सम पॉइंट ना। तो क्लोजर ज़रूरी होता है, और मिस तो मैं बहुत करता हूँ। वहाँ बहुत सारे दोस्त बना लिए थे मैंने, हम रोज़ मिलते थे, रोज़ लंच करते थे साथ में। तो वो चीज़ें याद आती हैं, डायरेक्टर ऋषि सर याद आते हैं, उनकी बातें, हम लोग की मजाक मस्ती, कृतिका के साथ जो मस्ती करता था मैं, वो याद आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिस करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। मैं मानता हूँ कि हर चीज़ का एक अंत आना चाहिए, और उसका अंत आ गया था। एंड इट वॉज अ ब्यूटीफुल स्टोरी, इट एंडेड वेरी वेल। द कैरेक्टर हैज़ गिवन मी अ लॉट टू लिव विद, टू टेक बैक माई लाइफ, एंड आई विल, इट विल ऑलवेज बी देयर इन माई हार्ट। वो मेरे दिल में समाये हर बार और इस पूरी ज़िंदगी रहेगा, कहीं नहीं जाएगा वो। और रवि वो सच अ क्योटिक कैरेक्टर, वो कुछ भी कर सकता था, अनप्रेडिक्टेबल था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ थी। एंड that's all I have to say about it. It's a lovely space, lovely journey, and I'm looking forward to the rest of my life. धर्मपत्नी शो खत्म होते ही एक और नए शो के साथ आपका नाम जोड़ा जा रहा है, ये जी। रिश्ता क्या कहलाता है। खबरें सामने आ रही है कि तेजस्वी प्रकाश और आप लीड एज अ कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। कितनी सच्चाई है इस खबर में? मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको। मैंने क्या किया है, जैसे मैंने धर्मपति ख़त्म किया, मैंने इस म्यूज़िक वीडियो पे काम करना शुरू कर दिया था। तो ये प्रोजेक्ट पे पूरा मेरा ध्यान इसी पे है, और मैंने मैनेजर को भी ये बताया कि इसका पूरा ध्यान वहाँ पे है, इसको अभी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ मैं। तो इसके रिलीज़ का क्या पॉइंट ये है कि इस चीज़ को जोड़ना, इस चीज़ का एडिट, इस चीज़ का कलरिंग, इस चीज़ की ग्रेडेशन, इसका शॉट टेकिंग, जो भी है, जितना भी काम होता है ना पोस्ट प्रोडक्शन, ये सब बहुत ज़्यादा काम होता है। तो वी हैव टू बी कम्प्लीटली देयर, एंड आई एम देयर कम्प्लीटली फॉर दिस। तो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन एनीथिंग एल्स राइट नाउ, दिस इज माई फोकस। और ये जब रिलीज़ होगा शायद, इसके बाद देखते हैं क्या है। ओके, कोई ड्रीम कैरेक्टर जो आप टेलीविजन स्क्रीन पे या फिर बड़ी स्क्रीन पे प्ले करना चाहेंगे इन फ्यूचर? एक कैरेक्टर जो मिलता है मुझे, उस चीज़ को मैं कितना कितना डेप्थ तक प्ले कर सकता हूँ, ये मेरा ड्रीम है। ये बहुत सुपरफिशियल चीज़ हो गई ना, कि आप एक कैरेक्टर का नाम, एक कोई कैरेक्टर ऐसा बताओ जिसको आप करना चाहते हो। मैं जो भी कैरेक्टर आप दो मुझे, उस चीज़ की डेप्थ, क्योंकि हर कैरेक्टर में लेयर्स होते हैं। आप और हम में कितने लेयर्स होते हैं? हम एक तरीके से होते हैं क्या हर पूरी ज़िंदगी? नहीं होते ना। आप कितनी अलग तरीक़ों से बिहेव करती हैं, हर चीज़ के रिएक्शन आपके अलग होते हैं। मेरे रिएक्शन चीज़ों के अलग होते हैं, इनके रिएक्शन कुछ अलग होंगे। टू टू लेयर आउट कैरेक्टर्स इज़ व्हाट आई वांट टू डू। दैट इज़ द ड्रीम। एक ऐसे बहुत ही सुपरफिशियल चीज़ हो गई कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर, मैं डॉन प्ले करना चाहूँगा, मैं गॉडफादर प्ले करना चाहूँगा, मैं गैंगस्टर प्ले करना चाहूँगा। ये तो बहुत सुपरफिशियल चीज़ें हो गई। और एक गॉडफादर प्ले करते समय आपके पास कितने कैरेक्टर्स हैं प्ले करने के लिए, आपके पास कितने लेयर्स हैं प्ले करने के लिए, वो ज़रूरी होता है। एंड आई द ड्रीम इज़ टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, एंड टू प्लीज, एंड टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड known as the actor who did very well in his world of acting and nothing else. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस एक और नए सॉन्ग के लिए। और इस बार आप सॉन्ग को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक्टिंग एंड डायरेक्शन कितना डिफरेंट हो जाता है आपके लिए, या फिर कितना हार्ड हो जाता है? देखो यार, हार्ड मैं नहीं मानता कोई चीज़ होती है क्रिएटिव वर्ल्ड में, अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो। एक्टिंग का क्या है सिचुएशन, एक्टिंग में सिर्फ एक डिपार्टमेंट में आपको ध्यान देना पड़ता है, जो है कि एक्टिंग है। पर डायरेक्शन में आपको सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, यूनिट से लेके, आप लोकेशन से लेके, कास्टिंग से लेके, आपके प्रॉप से लेके, आपके शॉट टेकिंग से लेके, आपके एक्टर्स क्या कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी, आपके एक्टर्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए उन्हें, कितनी टाइम में आपको शॉट खत्म करना है, कितने टाइम में आपको शेड्यूल फ्रेम करना है। तो एज अ डायरेक्ट, दैट्स व्हाई द डायरेक्टर इज कॉल्ड द कैप्टन ऑफ द शिप। एंड व्हेन दैट हैपेंस, आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आ रहा है एक चीज़ करने में, क्योंकि ये पहली बार ये रहा है कि मैं सिर्फ डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो सिर्फ कैमरे के पीछे रहा मैं। और द प्रोसेस वॉज बिन ब्यूटीफुल, बिकॉज म्यूजिक वीडियो में इतना कुछ है ना देखने को, इतना कुछ है, मैं बता रहा हूँ आपको, आप देखोगे तो आपको 3 साढ़े 3 मिनट कहाँ निकले पता भी नहीं चलेगा। तो उस चीज़ का मज़ा है। और पहली बार आउटडोर जाके शूट किया है, किसी इंडोर लोकेशन में शूट नहीं किया है। हमारे पास कोई लाइट वाइट कुछ नहीं था, क्योंकि आउटडोर नेचुरल लोकेशन में शूट कर रहे थे। तो या लॉट ऑफ फन। मैं वही क्वेश्चन पूछने वाली थी कि आउटडोर में कितना मजा आया, और कुछ फनी बीटीएस मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे आउटडोर? मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया, मैं बताऊँ आपको। पहली बार ऐसी जगह लोकेशन पे जाके, कि ताबिश तो वहीं से है, पर मैं पहली बार ऐसी लोकेशन पे जाकर शूट करके आया हूँ, मतलब एज ए डायरेक्टर। तो ऐसे सिचुएशन था, देखो, ये गाड़ी तो हम लोग ने यूज़ की है, वो विंटेज गाड़ी थी, फिएट थी वो, और बहुत ही पुरानी गाड़ी थी।
गाड़ी दिखने में बहुत खूबसूरत थी वो, लेकिन चलने में तो माशाल्लाह बहुत तकलीफ दे रही थी। और उसके डोर दोनों ना ऐसे बार बार हर 2 मिनट में थोड़ा सा किसी हाथ रख दिया तो खुल जाते थे। उसमें वो लैच लगा हुआ था, दरवाजा बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं था, उसमें लैच लगा हुआ था, ऐसे जो पुराने जमाने में चीज़ों में होता था ना लैच, तो लैच लगा हुआ था। कुंडी होती थी बाथरूमों में बहुत पुराने, जो जिसके शीट होते थे, तो वैसी वाले लैच हुआ करते होता था उसमें। तो वो हर 2 सेकंड में, हर 15 सेकंड में एक बार जैसे कोई हाथ रख दे तो वो खुल जाता था। लेकिन उस पर भी मैंने डीओपी को बिठाया अपने, दरवाजा पीछे से पकड़ा मैंने, उसका टी शर्ट पकड़ के बैठा था मैं, और वो शूट कर रहा था ऐसे। और गाड़ी चल रही है पहाड़ों में, बीच में, इस तरफ पहाड़ उस तरफ खाई, इट वाज क्रेजी। बट और उन 7-6 लोकेशंस में हम लोग को एक पॉइंट पे ट्रैक करके ऊपर भी चढ़ना था, एक हाईएस्ट पीक पे। तो ट्रैकिंग के वक्त भी मैंने कहा कैमरा लगा, शूट कर, जो मिलेगा सही, हम लोग उसको एडिट पर संभालूंगा मैं। तो मैंने बेसिकली एक पूरी जर्नी शूट किया, 2 लोगों के बीच में एक जर्नी होती है ना, मैंने वो शूट किया और उसको मैंने एक प्रोडक्ट बनाया। ताबिश के साथ इससे पहले भी आपने काम किया है, लेकिन इस बार सॉन्ग में ताबिश एक्ट कर रहे हैं, जी। तो उनके लिए एक्टिंग कितनी डिफिकल्ट थी और आपने उन्हें क्या क्या कुछ गाइड्स किया है? ताबिश देखो समझदार लड़का है, ही इज स्मार्ट पर्सन एंड ही नोज द फील ऑफ द सॉन्ग। तो जब इंसान गाने को खुद गाया है उसने, तो गाने का फील उसके अंदर है ही, तो वो उसको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ा। हल्की हल्की चीज़ें पॉइंटर्स होती हैं, क्योंकि मैं एक्टिंग में एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैंने बहुत काम किया है, एक्टिंग में काफ़ी काम किया है, तो मुझे पता है कि ये जो चीज़ें जो होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो करते समय आपको फील आता है, आपको समझ में आता है कि ऐसे ये चीज़ ऐसी करो तो बेटर होती है। तो बहुत ही कम पॉइंटर्स देने पड़ते हैं। पर एक चीज़ रही है कि क्योंकि वो सिंगर है और एक एक्टर नहीं है, तो उसको फोकस जल्दी हिल जाता था, फोकस उसका जल्दी हिल जाता था हर बार, बार बार ना उसका फोकस कहीं और पहुंच जाता था, दोस्तों में, यारों में, क्योंकि सारे उसके दोस्त थे वहाँ पे देहरादून के। तो उसको बार बार वापस ले आना बहुत ज़रूरी था कि भाई सुन, इधर इधर, लिसन टू मी, मेरी बात सुनेगा तब होगा। पर इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद बोथ ऑफ देम, वेदिका एंड ताबिश, दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। पहली शॉट से इतना एनर्जी दे दी मुझे कि मुझे उसकी पूरी म्यूजिक वीडियो की एनर्जी सेट हो गई मेरे लिए, तो एंड तक भी उसी एनर्जी में मेंटेन करके रखना पड़ा। तो विच दे डिड ऑल्सो, दे डिड अ गुड जॉब, लॉट ऑफ फन। बेसिकली द एंटायर म्यूजिक वीडियो इज अबाउट अ जर्नी एंड आई जस्ट शॉट देयर जर्नी, दैट्स ऑल इट वाज। डिफिकल्ट क्या है, एक्टिंग या फिर डायरेक्शन? जैसे मैंने कहा पहले सवाल पे मैंने आपको कहा कि डिफिकल्ट कुछ नहीं है, इट्स अ मोर चैलेंजिंग जॉब, डायरेक्शन इज अ मच मोर चैलेंजिंग जॉब एंड आई टोल्ड यू व्हाई आल्सो, सो आई विल कीप इट टू दैट। ओके, टॉकिंग अबाउट योर सॉन्ग, गाने के 2 लाइन गुनगुना चाहते हो आप फैंस के लिए? नहीं यार, मैं गुनगुना दूंगा तो गाना सुनेंगे नहीं कोई। गलत हो जाएगा फिर। मुझसे मत गवाओ, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। गवा दोगे फिर गाना बोलेगा अरे यार इतना गंदा गाना कोई नहीं सुनेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जो मैं नहीं गाऊंगा इस चीज़ को। ओके, एक्टिंग हो गया, डायरेक्शन हो गया, नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट जो आएगा वो प्रोडक्शन वगैरह में नहीं, प्रोडक्शन तो पता नहीं, अभी तो प्रोडक्शन में मेरा ध्यान है नहीं, क्रिएटिव स्पेस है मेरा, तो आई थिंक क्रिएटिविटी में ध्यान दूंगा मैं, बाकी प्रोडक्शन हैंडल करने के लिए लोग हैं, वो कर लेंगे। ओके, लास्टली अपने फैंस के लिए कोई मैसेज जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पे वापस से देखना चाहते हैं, वापसी कब होने वाली है कुछ? मैसेज नहीं है, आपको सिर्फ प्यार देना चाहूँगा मैं। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच फमन, आई होप कि आपका गाना सुपर डुपर हिट हो जाए। थैंक यू, बस देखो और कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट वो है। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.